बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, माँ एक ऐसा रिश्ता है जो अपने बच्चों पर कोई भी आंच नहीं आने देती। अपने बच्चों को अपने परों के नीचे छुपा लेने वाली माँ किस कदर जालिम भी हो सकती है, आप ये कहानी सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसी माँ जिसने अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए अपनी बेटी की बलि चढ़ाई और किस तरह से अपनी बेटी को तबाह बर्बाद कर दिया, ये स्टोरी आज मैं आपको बताऊंगी। और उसके बाद शादी से इनकार पर एक और ज़ाहिर जाफ़र सामने आता है। ज़ैद ज़ाहिर जाफ़र बन जाता है और उसके बाद उस ज़ैद का इबरतनाक अंजाम जो है वो भी सामने आ गया। वो क्या है वो आपको बताऊंगी। और फिर आपको बताती हूँ कि किस तरह से शौहर की एक गलती ने उसको बीवी के हाथों पकड़वा दिया। उसकी बेवफाई जो है, उसका राज कैसे फाश हुआ, ये भी आप आज की इस व्लॉग में जानेंगे। और आपको एक और ख़बर भी दूंगी उबर के हवाले से, जहाँ पर ये सवारी जो है ये आसानी का बाइस बनी। वहाँ पर हमने बहुत सी शिकायत सुनी और एक ऐसी स्टोरी सामने आई है उबर के अंदर सवार लड़की जो नींद की वादी में चली जाती है, लेकिन उसके बाद किस हादसे से दो चार होती है, ये भी आज आपको इस वीडियो में बताती हूँ। सबसे पहले तो इस पहली स्टोरी की तरफ आ जाती हूँ। ये वाक़या जो है ये हमारे हमसाए मुल्क से है, लेकिन इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। कैसा वाक़या है जिसको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। माँ चाहे पाकिस्तान की हो, भारत की हो, इंग्लैंड की हो, यूरोप की हो, यूके की हो, कहीं की हो, यूएसए की हो, माँ माँ होती है। और माँ जो है अपने बच्चों के लिए हर हद तक चली जाती है। लेकिन यहाँ पे ये माँ जो है इसने क्या किया, ज़रा ये सुनिएगा। बेसिकली ये पथबिया नामी एक लड़की थी और उसकी माँ है कमला। कमला जो है उसको कमला को उसकी बेटी ने आशिक राम के साथ रंगे हाथों पकड़ा। दोनों जो है जो भी रंगरलियाँ मना रहे थे, वहाँ पर इस लड़की ने अपनी माँ को ऐसी हालत में देखा जिस पर कि वो बहुत बुरी तरह से घबरा गई और डर गई कि कहीं ये उसके शौहर को कुछ बता ना दे। और इसने अपने शौहर को जाकर झूठी कहानी सुनाई अपनी ही बेटी के बारे में, जिसने उसको इस हाल में देख लिया था। और उसने कहा कि उसकी बेटी के नरेश के साथ ताल्लुकात है। नरेश ये वो शख्स था जिसके साथ इसकी माँ जो है उसको उसकी बेटी ने देखा था। यानी कि अपने ही दोस्त, अपने ही आशिक के साथ अपनी बेटी का नाम जोड़ दिया। अच्छा, अभी बात सुन के उस लड़की के बाप को बड़ा गुस्सा आया और वो तैश में आ गया और उसने अपनी बेटी को पहले तो बुलाया, फिर उसको मारा, उसका गला दबा दिया और यहाँ तक कि वो मर गई। अच्छा, अब क्या होता है कि ये लड़की जो है ये जब मर जाती है और ये लाश जो है इसकी हल्दी के खेत से मिलती है, उसके साथ उसका एक टूटा हुआ मोबाइल फ़ोन भी मिलता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात सामने आती है कि पहले लड़की का गला घूंटा गया और उसके बाद भारी चीज़ से उसके सर पर वार किया गया, जिससे कि उसकी मौत वाक़ई हो गई। अब उसके बाद जब तफ्तीश की गई, ज़ाहिर सी बात है तफ्तीश के अपने तरीक़ेकार होते हैं, और जब तफ्तीश हुई तो तमाम सुराग जो थे वो वालिदैन से आकर मिल रहे थे। उसके बाद जब माँ से तफ्तीश की गई तो उसने तराफ़ जुर्म किया और उसने कहा कि चूँकि वो अपना गुनाह छुपाना चाहती थी तो उसने अपने शौहर को अपनी बेटी के बारे में, यानी कि अपनी सगी बेटी के बारे में उसने ये कहा कि ये तो गलती मेरी बेटी कर रही थी। और उसका शौहर जो है वो इतने गुस्से में आया और दोनों ने मिलकर इस लड़की को मारा। और शौहर जिस वक्त अपनी बेटी को कत्ल कर रहा था तो ये माँ जो है वहाँ सामने मौजूद थी, लेकिन इसने अपने शौहर को बिल्कुल नहीं रोका, बिल्कुल नहीं कोशिश की अपनी बेटी को बचाने की, और यहाँ तक कि वो हलाक हो गई। और ये चाहती थी कि वो मर जाए, कि ये ना हो कि अगर ये बच गई तो ये मेरा भांडा फोड़ देगी। ये ऐसी जालिम माँ मुझे यकीन नहीं आता कि कोई हो सकती है, लेकिन ऐसी माएँ हैं। पता नहीं कौन सी ये माएँ हैं, पता नहीं ये माएँ भी हैं कि नहीं। कहते ना कि सांप अपने ही अंडों को खा जाती है, तो ये तो बिल्कुल ऐसी माँ थी। ये स्टोरी जो है दूसरी ये उबर ड्राइव के हवाले से है। और इसके बारे में मैं आपको इसलिए भी बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ बहुत मोहतात रहा करें आप लोग जब ये ड्राइव लेते हैं। आप ये सर्विस जब यूटिलाइज़ करते हैं तो आप लोग कई दफ़ा बहुत ही केयरलेस हो जाते हैं। हम लोग ये नहीं देखते कि ये गाड़ी जो है किन रस्तों से गुजर रही है। हम कई दफ़ा ध्यान नहीं रखते। इस बात का ध्यान रखा करें कि क्या आप जिस मंजिल पे पहुंचना चाहते हैं कहीं बहुत ही स्ट्रेंज रास्तों से तो नहीं वहाँ पे जाया जा रहा। अगर आप उन रास्तों से आशना नहीं है तब भी नज़र रखें, अपनी आंखें खुली रखें, और बहुत वीराना हो तब भी मोहतात रहे। बहुत ही मुश्किल है ये अंदाज़ा लगाना, लेकिन ये वाक़या जो है अमेरिका में पेश आया, जहाँ पर एक उबर ड्राइवर जो है उसे अब गिरफ़्तार भी कर लिया गया है। अब ये खातून जो ये 30 साल की खातून थी, ये टैक्सी में जब बैठी तो इसको ऊँघ आ गई, ये सो गई। खातून को जब इस मुलजिम ने सोते हुए देखा तो उसने टैक्सी को एक सुनसान जगह पर रोका और उसके साथ ज़्यादती की और उसके बाद उसे धक्का देकर गाड़ी से बाहर फेंक दिया और चला गया। अब ये खातून जो है जब ये पुलिस के पास गई और तमाम तक कार्रवाई हुई, उसके बाद वो नंबर ट्रेस किया गया। उसके बाद ज़ाहिर सी बात है उबर की सर्विस थी
उस बंदे को ट्रेस किया गया, उसे गिरफ़्तार किया गया, जेल में बंद किया गया। धक्का देने से खातून को मामूली चोटें आई थी, लेकिन जो तफसीलात उसने बताई वो बड़ी ख़तरनाक है, खौफनाक है। कंपनी भी कहा कि हमने इस मुलज़िम को डीएक्टिवेट कर दिया है, लेकिन इतने आराम से सिर्फ डीएक्टिवेट कर दिया है कहकर इस काम से आप नहीं अपने आप को आज़ाद कर सकते और इससे अलग नहीं हो सकते। हमने यहाँ पे ये भी देखा था, यहाँ पे भी कुछ ऑनलाइन सर्विसेज थी, कैब सर्विसेज थी, मैंने इसके ऊपर पहले भी रिपोर्ट किया था, जहाँ पर एक डॉक्टर जो है यहाँ पर ही इस्लामाबाद में, जो कि बच्ची थी, यंग थी, और जब वो अपनी जॉब पे जाने के लिए उसने यही ड्राइव इस्तेमाल की थी, ऑनलाइन सर्विस इस्तेमाल की थी, तो किस तरह से उस शख्स ने उसको हिरासा किया और उसके बाद पेमेंट के मामले पे भी उसको हिरासा किया और उसकी तरफ लपकने की भी कोशिश की, और इस तरह के कई और केसेस भी रिपोर्ट होते हैं। तो ऐसे में ये जितनी भी ऑनलाइन सर्विसेज हैं उनके ऊपर बड़ी सख्त मैं समझती हूँ कि पॉलिसीज़ होनी चाहिए और सख्त इनके हवाले से ऐसी रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए कि उनके ड्राइवर्स, उनके कैप्टन्स ऐसे लोग ना हों जिनके बारे में वो ये गारंटी ना दे सके कि उनके मुसाफिर जो है वो गैर महफूज होंगे। अगली खबर जो है वो एक ऐसे शख्स की है, ज़ैद नामी शख्स की, जो एक और ज़ाहिर जाफ़र था, और इस शख्स ने एक ऐसी लड़की से उसकी दोस्ती थी, फ़ातिमा नामी लड़की थी, ज़ैद की उससे दोस्ती थी, और फ़ातिमा नामी लड़की जो है उससे ज़ैद शादी करना चाहता था। ज़ैद की अपनी उम्र 25 साल थी और फ़ातिमा की उम्र जो है वो 28 साल बताई जाती है। जिस वक्त इसने फ़ातिमा से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो उसने इनकार कर दिया। अच्छा, मैं ये आपको बताऊँ कि ज़ैद नामी ये जो शख्स है ये इराकी शहरी है, लेकिन ये रह रहा था बर्लिन यानी कि जर्मनी में, और ये लड़की जो है ये भी जर्मनी में रह रही थी। और इस लड़की के बारे में कहा जा रहा है कि इसके हवाले से ज़ैद जो है वो चाहता था कि उसको नेशनैलिटी भी यहाँ की मिल जाए, लेकिन जब इस लड़की ने इनकार कर दिया तो इस पर वो बहुत गुस्से में था। इस चीज़ का उसको बड़ा रंज था कि इसने मुझसे शादी से इनकार किया है। जब उसको यकीन हो गया कि मुझसे शादी नहीं करेगी तो उसने उसके कत्ल का मंसूबा बनाया और फिर उसे एक रोज़ बहाने से अपने गाड़ी में बिठा लिया, जहाँ पर उसने अपने जेब में छुरी छुपा रखी थी। उसके बाद अब क्या होता है कि ये शख्स जो है एक मुज़ाफ़ाती इलाके में ले जाता है और वहाँ पर उसे मौत के घाट उतार देता है। अब जब पोस्टमार्टम हुआ है तो आप यकीन करें उस लड़की के जिस्म पे 34 ज़ख्म पाए गए हैं छुरियों के, और उसके बाद उसकी गर्दन कटी हुई है। अच्छा, पूरी तरह से इससे गर्दन नहीं कटी कि सर तन से जुदा हो जाता, लेकिन गर्दन आधी लटकी हुई है, जिससे पता लगा है कि शायद वो आले कत्ल जो था वो इतना तेज़ धार नहीं था, जिसकी वजह से वो पूरी तरह उसकी गर्दन को तो नहीं काट सका। अलबत्ता ये मुजरिम जो है इसको उम्र कैद की सज़ा भी अदालत ने अब सुना दी है। अब ये ताज़ा तरीन उसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि अदालत ने उसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई है और हुक्म दिया है कि 15 साल से कबल पेरोल पे भी वो रिहा नहीं हो सकता है। तकलीफ से कहानी, लेकिन एक ज़ाहिर जाफ़र का अंजाम ऐसा हुआ, लेकिन दूसरे ज़ाहिर जाफ़र का हम देखेंगे कि अंजाम कैसा होगा। आखिरी खबर जो है वो एक ऐसी बीवी की है जिसने अपने शौहर को उसकी एक बेवकूफ़ी की वजह से पकड़ लिया। हुआ कुछ ऐसे कि इसके शौहर ने अपनी बीवी से कहा कि मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने जा रहा हूँ, जैसा कि हमारे यहाँ पे मर्दों का है एक रवाज है, पाकिस्तान में भी, कि आप जाते हैं दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाते हैं और आप बीवी को, घर वालों को कई दफ़ा नहीं लेके जाते, उनको यही बताते हैं कि दोस्तों के साथ हम घूमने जा रहे हैं। तो जब वो दोस्तों के साथ घूमने गया तो बीवी ने ये भी कहा कि जहाँ जहाँ जाओ तो मुझे अपनी तस्वीरें भेजना। ख़वातीन को थोड़ी सी इनसिक्योरिटी भी होती है, इसलिए भी वो ये कह देती है। ऐसे में उस शख्स ने हुज्जत तमाम करने के लिए और अपनी बीवी को ट्रस्ट में लेने के लिए और ये कि वो मुझ पर शक ना करे, उसने तस्वीरें खींच के अपनी बीवी को भेजी। अब जाहिर सी बात है बहुत सी तस्वीरें खींची, उसका ध्यान नहीं गया। उसने जो ग्लासेस पहनी हुई थी उसमें सामने ही उसके चश्मे के ऊपर यानी कि उसकी ग्लासेस पर उस लड़की का अक्स नज़र आ रहा था जो उसके साथ वहाँ पे मौजूद थी और उसके सामने बड़े स्टाइल के साथ खड़ी हुई थी और उसको इशारे कर रही थी। तो वो पोज जो है वो उस तस्वीर के अंदर कैप्चर हो गया, जिसको उसने जूम करके फिर देखा और वहाँ से उसने अपने शौहर को पकड़ा। अच्छा, अब क्या होता है कि कई कैमराज आजकल इतने अच्छे हैं और मोबाइल्स इतने अच्छे हैं जिनमें आप इवन यकीन करें कि आपकी आँखों की पुतलियों के अंदर जो दिखाई दे रहा होता है सामने वो तक नज़र आता है। आप अगर सामने किसी टीवी को देख रहे हैं या आपके सामने कोई लाइट है तो आपकी अगर जूम करें तो आपकी आइज़ के जो आई बॉल्स हैं उनके अंदर दिखाई दे जाता है कि सामने क्या चीज़ मौजूद है। तो ये तो पूरा एक चश्मा था। उसके बाद जाहिर सी बात है उनके दरमियान तल्खी भी हुई और मामलात जो है काफ़ी बिगड़ गए और आखिरी इतलात के मुताबिक उनके मामलात जो है सेपरेशन तक चले गए। वल्लाह आलम, लेकिन एक तो अव्वल तो कोई गलत काम करे नहीं और फिर ये देख लीजिए कि आजकल के कैमराज जो हैं वो हर तरह का भांडा जो है वो फोड़ देते हैं। मुझे मेरी इन सब टाइम को इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।